हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.5 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। और इसमें जैसा कि हमारा प्रश्न संख्या है चौथा, और चौथा में 4-5 प्रश्न है कुल लेकर। तो आइए उसे देखते हैं हम लोग बारी बारी से, है ना। बहुत ही आसान विधि से मैं बताऊंगा, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में करने में भी बहुत अच्छा रहेगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन चौथा का, पहले हेडिंग हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, यानी कि रैखिक समीकरणों का आपको जोड़े के रूप में बनाना है, और उनके हल यदि उनका अस्तित्व होगा तब किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है। यानी किसी भी बीजगणितीय विधि मतलब कौन कौन से हम लोगों ने विधि पढ़ लिया, तो विलोपन पढ़ लिया, प्रतिस्थापन पढ़ लिया और ब्रजगुणन विधि पढ़ लिया। तो इन तीनों में से जिसका आपको मूड करे, अच्छा लगे, उस विधि से हम लोग हल कर लेंगे। तो आइए, इसमें प्रश्न संख्या हमारा पहला क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या पहला हमारा, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। यानी कि कोई हॉस्टल में कोई छात्रावास है, मतलब मान लीजिए वहाँ पे हॉस्टल है और हॉस्टल में छात्र खाते पीते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि एक साल का जो व्यय है वहाँ पे एक भाग नियत है उसका, कि नहीं भाई आपका इतना रुपये लगेगा, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। कह रहा है कि नियत दिन से जब 20 दिन वो अधिक करता है तो उसे 1000 रुपया अदा करना पड़ता है, ठीक। आगे क्या बोल रहा है हमारा, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए यानी खर्च के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इतना बड़ा प्रश्न है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बोल रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए जो कि 20 दिन भोजन करता है ना, यानी कि नियत दिन और 20 दिन अलग से मिलाकर आपको 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, यानी खर्च देना पड़ता है, ठीक। अब लास्ट में क्या बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो सबसे पहले बोल रहा है नियत व्यय और प्रतिदिन के लिए भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो लास्ट में दिया हुआ है ना, उसी को हम लोग लेट मानते हैं। तो मान लेंगे हम लोग कि माना नियत व्यय बराबर यक्स रुपया देना पड़ रहा है ना, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य जो है, यानी एक दिन का जो हमने मान लिया भोजन का, उसे वाई रुपये मान लिया, ठीक। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि माना नियत व्यय बराबर यक्स रुपया है, यानी कि फिक्स जो हमारा लग रहा है रुपया, उसको हमने यक्स रुपया मान लिया। और हाँ, अतिरिक्त एक दिन भी अगर खाते हैं तो एक दिन का भोजन का जो मूल्य है वाई रुपया मान लिया हमने। तब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डालेंगे प्रश्न से। किससे दोस्तों? प्रश्न से। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, शर्त नंबर पहला, कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है। यानी कि वो एक तो फिक्स रुपया दे ही रहा है ना, फिक्स दिन का तो नियत भाड़ा है ही हमारा, यक्स रुपया है। और बोल रहा है 20 दिन और खाता है, यानी कि एक दिन का वाई तो 20 दिन का 20 वाई, तो यानी कि 20 वाई रुपया और देता है 20 दिन का। तो दोनों को मिलाकर कुल भाड़ा जो देता है, यानी कि उसका हम बोल दें कि कुल रुपया देता है वहाँ पे खाना का, वो देता है 1000 रुपया, राइट। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा। ये शर्त नंबर पहले से। अब आगे देखते हैं फिर क्या कह रहा है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ते हैं। यानी कि एक विद्यार्थी बी जो है वो 26 दिन अतिरिक्त भोजन करता है नियत दिन से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शर्त नंबर दूसरे के अनुसार, शर्त सेकंड, है ना। वो फर्स्ट था, ये सेकंड है हमारा शर्त। अब देखिए कि वो 26 दिन भोजन करता है अतिरिक्त, तो हमारा नियत दिन का तो यक्स रुपया लग रहा है, और 26 दिन कर रहा है तो एक दिन का अतिरिक्त का कितना है, वाई रुपया। मैं पूछूं 26 दिन का कितना हो जाएगा, 26 वाई।
और इन दोनों को मिलाकर कितना दे देता है 1180 रुपया। राइट, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसे किसी भी बीजगणितीय विधि से आप हल कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से, क्योंकि आपको नियत व्यय बताना है ना यक्स का मान, और आपको प्रतिदिन के भोजन का भी मूल्य बताना है, किसका कितना है y रुपया। तो यक्स और y का मान निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे इसलिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सिंपल है, खाली केवल कि हम समीकरण 1 में से, यहाँ पे यक्स है और यहाँ पे भी यक्स, अगर इन दोनों समीकरण 1 में से 2 को घटा दे सिंपल, तो यक्स से यक्स डिलीट हो जाएगा। 20y में से 26 घटेगा तो माइनस के 6y, और फिर इधर भी कर लेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे लिख दिया हमने समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से। ये बहुत ही आसान है दोस्तों। ठीक, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, यक्स प्लस 20y इज इक्वल टू कितना दिया है 1000, और समीकरण नंबर 2 क्या दिया है, यक्स प्लस 26y इज इक्वल टू कितना है 1180। राइट, अब देखिए इस तरह हम लोग पार लेते हैं, तो जानते ही आप ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। चूँकि अब माइनस कर रहे हैं ना, इसलिए सिंबल बदल जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। अब देखिए ये वाला यक्स से ये वाला ख़त्म हो गया। माइनस 26y में से 20y जब घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 6y इज इक्वल टू 1180 में से 1000 घटा देंगे तो 180 बचेगा, और भी किस में, माइनस में। ये देखिए माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, 6 जो है गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180/6। अब 6 × 18, 30 बार में कट जाएगा। मीन्स ये कि y का जो मान है कितना आ गया 30। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए तो x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो समीकरण 1 दिया हुआ है आपको x प्लस 20y बराबर 1000। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग x प्लस 20y का मान कितना है 30 बराबर कितना है 1000। अब ये 20 का 30 में गुणा करते हैं तो 600 हो जाता है, प्लस का उधर गया तो माइनस का। सो यक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000 माइनस का 600, और बराबर हो जाएगा कितना 400। तो यानी यक्स का जो मान है वो कितना आ गया 400। ठीक, और वाई का मान कितना आ गया है, वाई का मान 30 रुपया। यानी एक दिन का भोजन जो करता है अगर अतिरिक्त तो उसका 30 रुपये लगेगा, और नियत जो लग रहा है उसका यानी मासिक व्यय वो 400 रुपये लग रहा है। ठीक, तो आप लिख लेंगे ना नियत व्यय बराबर 400 रुपया, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य जो है 30 रुपया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भिन्न क्या होता है। तो भिन्न हमारा होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। राइट, अंश बटा हर होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि अंश जब हमें पता रहेगा और हर पता रहेगा तभी तो हमारा भिन्न प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब उसके अंश से, यानी कि अंश हमें मानना पड़ेगा कि अंश क्या है, तो अंश का पता नहीं ना है, तो हम लोग बोलेंगे कि माना अंश बराबर यक्स तथा हर बराबर वाई है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि माना भिन्न का अंश बराबर यक्स और हर बराबर क्या है, वाई है। तब उसके बाद प्रश्न से यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक बात और लिख लेंगे, तो भिन्न हमारा क्या मिलेगा, तो भिन्न बराबर क्या हो जाता है, तो भिन्न बराबर हमारा हो जाएगा अंश बटा हर। फॉर्मूला जानते हैं ना, अंश बटा हर। अंश क्या है हमारा यक्स और हर क्या है वाई। यहाँ पे लिखेंगे यक्स बटा वाई। अगर यक्स और वाई का मान मिल जाए तो यहाँ पे रख देंगे तो हमारा भिन्न प्राप्त हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग यक्स और वाई के लिए अब शर्त इसका पढ़ते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे प्रश्न से शर्त नंबर पहला, शर्त पहला, ये हमारा फर्स्ट है शर्त। अब देखिए क्या कह रहा है दोस्तों इसमें, तो बोल रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश देखिए यहाँ पर
अंश ऊपर वाला है और हर नीचे वाला है। बोल रहा है अंश से जब 1 घटा दिया जाता है ना तो ये भिन्न जो है 1/3 हो जाता है। तो शर्त नंबर पहला क्या कह रहा है हमारा कि भिन्न बराबर क्या दिया हुआ है, तो भिन्न बराबर तो हमारा दिया हुआ है क्या, x/y है ना, यानी अंश बटा में हर। बोल रहा है कि अंश में से 1 घटा दिया जाता है तो ये जो पूरा भिन्न है ना ये 1/3 के रूप में हो जाता है, राइट। अब 3 का गुणा इसमें कर देते हैं x-1 में, तो कितना हो जाएगा, 3 का x में होगा तो 3x, फिर 3 का 1 में होगा तो -3 और y का 1 में होगा तो बराबर का y, राइट। y को यहाँ पे लेके आते हैं, 3 को यहाँ पे भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x और माइनस का y बराबर 3। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेंगे, है ना। अब शर्त नंबर सेकंड के अनुसार आते हैं हम लोग। शर्त नंबर सेकंड यहाँ पे कह रहा है कि और वह 1/4 हो जाता है, कौन, भिन्न 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ा जोड़ दिया जाता है, यानी कि हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वो भिन्न कितना हो जाता है, 1/4, यानी भिन्न बराबर क्या था, तो अंश बटा हर। तो ये हमारा अंश क्या था, x/y। अब बोला जाता है बोल रहा है कि हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर में हमने 8 जोड़ दिया तो ये जो पूरा भिन्न है ये किस में बदल जाता है, 1/4 में, है ना। ये शर्त नंबर सेकंड के अनुसार है। 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x और फिर 1 का y+8 में करेंगे तो बराबर का y+8 हो जाएगा। अब y प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, 4x माइनस का y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। ये समीकरण नंबर 2 है ना। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में हम लोग देख ले तो सिंपली अगर हम लोग खाली जोड़ देते हैं, सॉरी घटा देते हैं, तो एक सिंबल, इसका सिंबल माइनस में और ये भी माइनस में है, और देखा जाए तो दोनों का मान जो है बराबर है, ये y है तो ये भी y है, लेकिन चिन्ह अगर खाली बदल दिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग करते हैं समीकरण 1-2 से, समीकरण 1-2 से, राइट। विलोपन विधि से यहाँ पे लिख लीजिएगा, मन करेगा तो आपका। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये है हमारा 3x माइनस का y बराबर 3, और समीकरण नंबर 2 क्या है, तो 4x माइनस का y बराबर कितना है हमारा, 8 है। तो ये हमने लिख लिया और इस तरह पार लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे सिंबल बदलने लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस किया ना, इसलिए ये प्लस हो जाएगा ना, ये क्या होगा, माइनस होगा। ये हमने कटा दिया प्लस माइनस से, -4x में से 3x घटेगा तो माइनस का x बचेगा, और -8 में से 3 घटेगा तो माइनस का 5। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 5, राइट। अब आगे अगर हम लोग देख ले दोस्तों, तो इस x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से ही, चाहे 1 में रखना है तो 1 में भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं आप समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण 2 ये है हमारा 4 और x का मान कितना आया है, 5 ना, तो यहाँ पे रखेंगे 5 माइनस y इज इक्वल टू कितना है, 8। अब देखा जाए तो ये 5 के 20 हो जाएगा, और ये y को यहाँ पे भेजते हैं, 8 को यहाँ पे लाते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा ना 8, और इधर जाएगा तो y प्लस में। अब 20 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12, यानी y का मान कितना आ गया, 12। अब देखिए x का मान आ चुका है हमारा और y का भी मान आ चुका है, तो अब इसलिए भिन्न हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भिन्न बराबर क्या था, अंश x माने थे और हर y माने थे, तो x का मान कितना आया है, 5, और y का मान कितना आया है, 12। तो ये हमारा भिन्न हो जाता है। तो ये अभीष्ट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट को, तो आइए प्रश्न संख्या हम लोग 3 देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश नाम का लड़का था, उसने 40 अंक कुल मिलाकर अर्जित किए। अब आगे देखते हैं कंडीशन क्या दिया हुआ है। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर, यानी कि जब वो सही करता है हर एक उत्तर, तो उसे 3 अंक मिले, है ना, मिलते हैं, तथा अशुद्ध यानी गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर इसमें से कुछ प्रश्न को सही वो बनाता है, यानी कि सही उसका उत्तर दे पाता है, तो प्रत्येक पर उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, और अगर गलत करता है तो 1 पर 1 नंबर की कटौती की जाती है।
तो 3 प्रश्न हम कह दें कि 3 अंक जो है सही पे मिल रहा है और गलत पे कितना मिल रहा है, 1 अंक की कटौती की जा रही है, तब जाकर उसे 40 अंक अर्जित हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या कह रहा है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, यानी कि बोल रहा है कि अब उसको सही पर 4 अंक मिलते, प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत पर उसे 2 अंक काट दिए जाते, तो यश 50 अंक अर्जित करता, यानी कि यश नाम का जो लड़का था वो 50 अंक अर्जित कर लेता। तो ये दोनों कंडीशन है और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि तो आप ये बताइए कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, है ना, यही पूछ रहा है ना दोस्तों कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि टेस्ट में प्रश्न की संख्या कैसे पता चलेगा, तो टेस्ट में प्रश्न की संख्या तभी प्राप्त होगा जब हमें ये पता चल जाए कि सही उसने उत्तर कितना दिया था और प्लस गलत उसने कितना किया था। इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, तो दोनों का हमारा ये पता चल जाएगा कि कुल कितने प्रश्न थे, है ना। मान लीजिए सही अगर उसने मान लीजिए 12 कर दिया है और गलत उसने 5 कर दिया है, तो हमारा कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे टेस्ट में, 17 प्रश्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि माना सही उत्तर बराबर x और गलत उत्तर बराबर y है, तो ये हमने ये लिख के रखा है, ठीक। यहाँ पे हमने लिख दिया कि माना सही उत्तर बराबर x, गलत उत्तर बराबर y प्रश्न से। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास सही उत्तर यानी कि सही जो प्रश्न उसने किया वो है x संख्या, है ना, और उसने क्या प्राप्त किया है, तो सही उत्तर प्रत्येक सही उत्तर पर उसने 3 अंक लिया है और हमने बोला कि सही जो उत्तर है कुल मिलाकर x है। तो मैं पूछूं अंक कितना होगा, तो 3 में x का गुणा करूंगा तभी तो होगा, है ना। जैसे मैंने बोला कि सही प्रश्न उसने किया था 5 और प्रत्येक प्रश्न पे 3 अंक मिला है, तो मैं पूछूं कुल कितना अंक होगा, 3 पचे 15, राइट। उसी तरह यहाँ पे सही जो उत्तर दिया है वो x है और प्रत्येक सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिल रहा है, तो हम पूछे अंक कितना हुआ पूरे x प्रश्न का, तो 3x हो जाएगा। और उसमें से ध्यान दीजिएगा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है, तो हम बोले कि अशुद्ध गलत उत्तर कितना था y और उसने 1 अंक की कटौती हो रहा है, तो 1 अंक पर हम बोल रहे हैं कि 1 का गुणा जब हम लोग गलत पर करेंगे, गलत उत्तर कितना है y, और जब हम लोग 1 का गुणा कर देंगे तो हमारा गलत का अंक भी प्राप्त हो जाएगा, है ना। जैसे कि हमने बोला कि 5 प्रश्न का हमने गलत उत्तर दिया और प्रत्येक का 1 अंक मिल रहा है, तो मैं पूछूं कि 5 को का कितना होगा, तो 5, तो इसमें से 5 घट जाएगा, लेकिन हमारे पास गलत उत्तर कितना है y ना, और हमारा अंक कितना मिल रहा है 1, तो घटेगा इसमें ना, 1 का y में गुणा हो जाएगा, तो यानी कि उसने गलत उत्तर कितना दिया y अंक उसके द्वारा प्राप्त हुआ और काट देने के बाद उसका कुल मिलाकर कितना मिलता है 40 अंक। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। बस उसी प्रकार ये भी शर्त नंबर 2 के अनुसार देखिएगा, शर्त सेकंड के अनुसार क्या कह रहा है हमारा, तो यहाँ पे कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यानी कि सही पे 4 अंक मिलता प्रत्येक सही पर, तो यहाँ पे कुल सही कितना है x, तो मैं पूछूं कुल अंक कितना हो जाएगा 4x, और गलत पे कितना मिल रहा है, गलत उत्तर जो है y है और प्रत्येक गलत पर बोल रहा है कि 2 अंक कटते हैं, तो 2 अंक जब कटेंगे तो 2y, है ना। प्रत्येक 1 पर 1 गलती पर 1 अंक कट रहे हैं, तो 2 गलती पे कितना कटेगा 2y, है ना। तो यहाँ पे हमने 2y काट दिया इसमें से, तो कुल कितना मिल रहा है 50 अंक। ये हमारा शर्त नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 2 भी मान सकते हैं, या आप यहाँ से अगर कॉमन कर ले थोड़ा सा, तो 2 कॉमन कर ले तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस का y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। 2 से अगर इसे काट दें हम लोग तो 25 बार में कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 25। इसको समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। अब उसके बाद अगर देख ले तो ये वाला पोर्शन इसके बराबर है ना, तो समीकरण 1 माइनस 2 कर देते हैं
और आपका मर्जी करेगा तो यहाँ पे लिख देंगे विलोपन विधि से, ठीक है, लिख सकते हैं आप यहाँ पर समीकरण 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है दोस्तों, 3x माइनस का y बराबर कितना है 40, और समीकरण 2 क्या दिया हुआ है 2x माइनस का y बराबर 25। अब यहाँ पे ये सिंबल पार लेते हैं, चूंकि घटा रहे हैं तो सिंबल बदलने लगेगा, ये माइनस में है तो ये क्या आ जाएगा प्लस में, और ये क्या आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे देखिए ये वाला माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट, 3x में से 2x घटेगा तो ये x बचेगा ना, 40 में से 25 घटेगा तो 15, यानी कि उसने सही उत्तर जो दिए थे 15 थे। अब हमें गलत उत्तर भी निकालना है कि गलत उत्तर कितने हैं, तो गलत उत्तर y है ना, तो y का मान कैसे ज्ञात होगा, समीकरण 1 में हम लोग x का मान रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या दिया हुआ है 3x, x का मान कितना है 15, यहाँ पे रखेंगे 15 माइनस y बराबर 40, राइट। ये 15 तो ये कितना हो जाएगा 45, प्लस का उधर गया तो माइनस का, या यहीं पर रहने देते हैं इसको 45, ये 40 को प्लस में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, ये y माइनस में उधर गया तो प्लस, तो यानी y बराबर कितना मिल गया हमारा, तो 5 मिल गया। अब मैं पूछूँ आपसे कि तो कुल प्रश्न कितने हुए, इसलिए कुल प्रश्न खाली x और y का ही मान ज्ञात कर देने से नहीं होगा दोस्तों। इसमें क्या क्वेश्चन में बोला है, पूछा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो कुल प्रश्न कितना हो जाएगा सही प्लस गलत, है ना। सही कितना है हमारा, तो सही है x का मान 15 आ गया है और प्लस y का मान कितना है 5, तो ये कुल मिलाकर कितने प्रश्न हो जाएंगे 20 प्रश्न। तो उम्मीद है ये वाला प्रश्न आपको समझ में जरूर आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट में लिखिए, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं उसका आंसर अच्छी तरह से सॉल्व करके एकदम आपको सेपरेट वीडियो बना के भेज दूंगा। और हाँ, सभी का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में ज़रूर जाएँ, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।